तो स्टूडेंट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज 2 और फेज 3 का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का वीडियो है। फेज 2 इज प्रेफरेंस फिलिंग एंड फेज 3 इज एलोकेशन। ध्यान से इस वीडियो को समझिए। तो फेज 2 एक्चुअली इज प्रेफरेंस फिलिंग। प्रेफरेंस फिलिंग में सबसे पहले सब्जेक्ट मैपिंग होता है। तो जो आपके 12th के सब्जेक्ट्स हैं वो सीयूटी में जो आपने सब्जेक्ट्स पेपर दिए होते हैं उनके साथ मैपिंग होता है। तो 12th क्लास 12th विद सीयूटी सब्जेक्ट मैपिंग होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी इट इज मैंडेटरी सीयूटी 2024 के जो सब्जेक्ट्स हैं वो 12th के साथ मैप होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने अकाउंटेंसी का पेपर 12th में दिया है और बोर्ड्स में, और सीयूटी में भी अकाउंटेंसी का पेपर दिया है, तो वो मैप होगा। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंपलसरी है। सो फॉर एग्जांपल, आपने लीगल स्टडीज का पेपर 12th बोर्ड में नहीं दिया है और सीयूईटी में आपने लीगल स्टडीज का डोमेन पेपर दे दिया है, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मैपिंग नहीं होगी। किसी और यूनिवर्सिटी में हो सकती है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो मैपिंग नहीं होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीयूटी के सब्जेक्ट्स की, वही सब्जेक्ट्स की मैपिंग होगी जो आपने 12th के बोर्ड्स में वो सब्जेक्ट्स दिए होंगे। क्लियर हो गया? जनरल टेस्ट ऑफ सीयूटी 2024 विल नॉट बी मैप्ड टू एनी सब्जेक्ट। ऑब्वियस है, जीटी एक एप्टीट्यूड का पेपर होता है सेक्शन 3, तो किसी ने भी वो बोर्ड में वो कोई ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं है तो उसकी मैपिंग नहीं होगी। बट ऑब्वियसली स्कोर्स फेच हो जाएंगे सीयूटी के जनरल टेस्ट के, उसकी टेंशन नहीं है, वो दिखाएगा पोर्टल, मैप नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं। वैसे जब फेज 2 ओपन होगा तो उसका भी आपके साथ एक डिटेल डिस्कशन कर लिया जाएगा, वो भी प्लान कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में बोलना अगर आपको वो चाहिए होगा, तो वो भी हम कर ही लेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ मैपिंग दिखती है सीयूटी टेस्ट पेपर सब्जेक्ट स्टडीड एट क्लास 12th। जैसे इंग्लिश 101 है तो इंग्लिश कोर 12th सब्जेक्ट के साथ मैप हो जाएगा। ज्योग्राफी या जियोलॉजी है वो ज्योग्राफी के साथ मैप हो जाएगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, हिस्ट्री विद हिस्ट्री, राइट। एंड जनरल टेस्ट नॉट एप्लीकेबल लिखा आएगा, उससे घबराना नहीं है क्योंकि 12th में जनरल टेस्ट होता ही नहीं है। दैट इज व्हाई इट विल नॉट बी मैप्ड विद द सीयूटी सब्जेक्ट। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले सब्जेक्ट मैपिंग होगी, फिर प्रेफरेंस सिलेक्शन होगा। तो आईएमएस के सीयूटी चैनल में प्रेफरेंस शीट्स के डिटेल्ड वीडियोस हैं हर प्रोग्राम के, प्लीज देखिए और अपनी प्रेफरेंस शीट्स को आप एक बार फिर अच्छे से बना लीजिए, ताकि आपको फेज 2 में वंस यू विल स्टार्ट फिलिंग दैट प्रेफरेंस शीट, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रेफरेंस क्या है। So with 79 UG programs and 183 BA program combinations in 69 colleges, candidate may choose as many programs as she or he wishes, subject to meeting the eligibility criteria. जितने मर्जी प्रेफरेंस आप भर दो, ठीक है। तो ये डिटेल्ड डिस्कशन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। एडवाइस, एडिशन डिलीशन ऑफ प्रेफरेंसेस विल नॉट बी अलाउड आफ्टर द क्लोजर ऑफ प्रेफरेंस फिलिंग। जब वो क्लोज होगा वो फेज, तो उसके बाद कोई एडिशन डिलीशन नहीं। तो ध्यान से एक बार भरना है, उसके बाद एक बार लॉक हो गया प्रेफरेंस तो फिर उसके बाद चेंज नहीं कर पाओगे। सो लॉकिंग ऑफ प्रेफरेंसेस मींस अपॉन रीचिंग द डेडलाइन ऑफ फेज 2 द सेव्ड प्रेफरेंसेस विल ऑटोमेटिकली गेट लॉक्ड एंड विल बी यूज्ड फॉर एलोकेशंस। क्लियर है अभी तक? ठीक है, राइट। चलिए, सिमुलेटेड रैंक्स, उसके बाद डीयू डिक्लेयर करेगा सिमुलेटेड रैंक्स। तो ये क्या है? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सीसेस एलोकेशन राउंड, एलोकेशन से पहले the university will declare simulated ranks, which are purely tentative ranks based on the scores and preferences submitted by the candidates at the end of phase 2। आपको जब ये सिमुलेटेड रैंक आएंगे आपको आइडिया मिलेगा। सो फॉर एग्जांपल बीकॉम ऑनर्स की अगर एग्जांपल लें, लेट्स से आपका वो 11,000 आपको रैंक दिखा रहा है, या लेट्स से बीकॉम ऑनर्स में आपको वो 100th रैंक दिखा रहा है, तो उससे आपको आइडिया मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स के कितने कॉलेजेस हैं, कितनी सीट्स हैं। वो कॉमन रैंक होता है जनरली, वो कैटेगरी वाइज नहीं होता है। तो कितनी सीट्स हैं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो अगर वो आपका 100th रैंक आ रहा है बीकॉम ऑनर्स में, तो आपको एक टेंटेटिवली आइडिया मिल जाएगा कि वेदर यू हैव अ चांस टू गेट टू अ पर्टिकुलर डिजायर्ड कॉलेज और नॉट। अगर आपका बीकॉम ऑनर्स में या फॉर दैट मैटर कोई एनी स्पेसिफिक कोर्स में 10,000 रैंक है, तो यू कैन मैच इट विद द प्रोस्पेक्टस ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड सी हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल एंड कैन अंडरस्टैंड, और देन यू कैन ऑल्सो चेंज द ऑर्डर। ठीक है ना? तो इसलिए इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो सिमुलेटेड रैंक्स के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी फिर आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी प्रेफरेंस को रीऑर्डर कर सको, ठीक है। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ सिमुलेटेड रैंक्स, इन केस अ कैंडिडेट विशेस टू अपडेट, रिवाइज, ऐड, डिलीट, रीऑर्डर एनी प्रेफरेंस, शी और ही मे डू सो एट दिस टाइम। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो बहुत ध्यान से समझकर विद द हेल्प ऑफ ए मेंटर, आईएमएस के सेंटर्स
में जाकर, आप नियरेस्ट IMS सेंटर्स के जाकर आप मेंटर्स के साथ ये बातें डिस्कस कर सकते हो, ताकि आपको समझ आए कि किस किस स्टेप पे आपको क्या करना है। यू हैव टू बी कॉशियस अवेयर, बिकॉज कोई आपको बताएगा नहीं कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का अब ये रैंक सिमिलर रैंक आ गया है, आपको प्रेफरेंस शीट चेंज करना है। आपको एक्टिव रहना है, ये आपका करियर है, ये आपका कोर्स है, आपका कॉलेज सिलेक्शन है, राइट, ये आपका करियर है, तो आपको अवेयर रहना है जब तक आपका एडमिशन फाइनल हो नहीं जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। Phase 3, once this is done, then the phase 3, which means allocation will be opened, the highest possible preference, अब इसमें ध्यान से समझना, इसलिए प्रेफरेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। The highest possible preference will be provisionally allocated to a candidate considering the following criteria: program specific merit, category and availability of seats। तो मान लो आपने नंबर 1 पे, सपोज यू हैव ऑप्टेड फॉर बीकॉम ऑनर्स फॉर SRCC और आपका वो नंबर 1 प्रेफरेंस है, ठीक है। नंबर 2 लेट्स से आपका हंसराज कॉलेज है, तो बेस्ड ऑन द मेरिट और अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स आपका जो हाईएस्ट प्रेफरेंस है आपको वो प्रोविजनली एलोकेट हो जाएगा। हो सकता है आपको पहले ही, अगर आपका रैंक अच्छा है, अच्छे मार्क्स हैं, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस भी एलोकेट हो सकता है। तो हो सकता है फिफ्थ वाला लिस्ट में हो, डिपेंडिंग अपॉन सो मेनी थिंग्स, आपको वो पहले एलोकेट कर दिया जाएगा। हो सकता है फर्स्ट राउंड में गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो कि फर्स्ट एलोकेशन राउंड में हुआ ही नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी कि हुआ ही नहीं है क्योंकि आपके मार्क्स कम हैं, तो फिर वो सब्सिक्वेंट राउंड्स भी होते हैं। बट सबसे पहला जब एलोकेशन होगा तो बेस्ड ऑन योर मेरिट एंड मार्क्स आपको जो हाईएस्ट प्रेफरेंस है वो एलोकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। सीट एलोकेशन एडमिशन, सो वंस इट हैज बीन एलोकेटेड, acceptance of the provisional allocated seat, to participate in subsequent rounds candidate must accept the allocated seat within the stipulated time। अगर आपको फर्दर राउंड्स में रहना है एक्टिव, तो आपको सबसे पहले एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, जो भी आपको वो ऑप्शन दी जाती है यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड्स कैंडिडेट मस्ट एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। जितना भी टाइम है उसमें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप सब्सिक्वेंट राउंड्स में आगे कर सकते हो। इनएक्टिविटी, ध्यान से देखो इन चीजों को, मैं यहां पे ये इरेज भी कर देता हूं, ठीक है। Inactivity, no action will be taken as non-acceptance to the allocated seat। बहुत important, it will be treated as a decline to the provisionally allocated seat and the candidate will no longer be able to participate in subsequent regular allocation rounds of seats। ठीक है, आपको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, तभी आप फर्दर राउंड्स में होंगे। ऑनलाइन अप्रूवल बाय द कॉलेज आफ्टर यू एक्सेप्टेड, तो जिस कॉलेज में भी होगा आपको वो ऑनलाइन अप्रूवल मिलेगा। वंस द कॉलेज अकॉर्ड्स अप्रूवल, वो सारे आपके सर्टिफिकेट चेक करेंगे, कुछ भी होगा, हो सकता है आपसे वो ऑब्जेक्शन हो, जो ऑब्जेक्शन आपको देखना होगा, बहुत अवेयर रहना होगा। स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू बी कॉशियस, अवेयर्ड एंड बी विद दैट प्रोसेस। Once the college accords the approval, the candidate will have to pay the admission fee। ठीक है, उसके बाद subsequent allocation rounds, once ये हो जाता है, कॉलेज अलॉट हो गया, आपने फीस पे कर दी, based on the availability of seats that arise due to rejections, cancellations and withdrawals, the university may announce multiple allocation rounds। Candidates who were allocated their first preference in any round will not be considered in subsequent rounds of allocation। Now, this is very very important। आपका जो पहला अगर मान लीजिए नंबर 1 पे आपने कोई कॉलेज रखा है और आपको फर्स्ट एलोकेशन राउंड में वो प्रेफरेंस मिल गया, देन यू कैन नॉट देन फर्दर पार्टिसिपेट इन फर्दर एलोकेशन राउंड्स। कैंडिडेट्स हु वर एलोकेटेड देयर फर्स्ट प्रेफरेंस, तो कई स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर बाई चांस कम हैं CUT में और उनको लगता है ये मुझे कॉलेज तो मिलने नहीं वाला है, तो उसने फर्स्ट पे ही कोई नीचे वाला कॉलेज रख दिया, जो ऑर्डर वाइज नीचे वाला रख दिया और उसको अलॉट हो गया, तो यू आर आउट, देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आप फर्दर अपग्रेड करने का ऑप्शन आपके पास रहेगा ही नहीं। इसलिए हायर ऑर्डर प्रेफर्ड कॉलेज शुड ऑलवेज बी ऑन द टॉप इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्क्स यू हैव गॉट। बात ये समझ में आ रही है? सपोज मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं लूंगा बिकॉज हर कॉलेज अच्छा है। सो फॉर एग्जाम्पल, आप श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इज अनडाउटेडली द नंबर 1 कॉलेज फॉर बीकॉम ऑनर्स। लेट्स से बीकॉम ऑनर्स का आपके मार्क्स कम है और आपको लग रहा है कि मुझे SRCC से में एडमिशन नहीं मिल सकता बीकॉम ऑनर्स का, और कोई लेट्स से 10th 11th रैंक वाले कॉलेज को आपने नंबर 1 पे रख दिया और आप नंबर 1 प्रेफरेंस में रख दिया,
या फॉर दैट मैटर इकोनॉमिक्स का कोई प्रोग्राम या कोई बीए प्रोग्राम, इकोनॉमिक्स ऑनर्स या साइकोलॉजी ऑनर्स, कोई नंबर 1 पे कोई ऐसा रख दिया कॉलेज जो आपको लग रहा था कि इसमें मिलेगा, जो कट ऑफ सोच सोच के, सुन सुन के, इधर उधर वीडियोस देखकर कोई फायदा नहीं। अगर मान लो आपने नंबर 1 पे रख दिया और फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिल गया, यू कैन नॉट अपग्रेड। दैट इज वाई इट इज हाईली एडवाइजेबल कि बढ़िया कॉलेज और बढ़िया कोर्सेज को जो आपको इच्छा है करने की, हमेशा उनको टॉप में रखिए, वॉट एवर मार्क्स यू हैव, ताकि फर्दर अपग्रेड करने का ऑप्शन आपको मिल सके। ठीक है, क्लियर है? अपग्रेड ऑप्शन, एन एडमिटेड कैंडिडेट कैन सिलेक्ट द अपग्रेड ऑप्शन। वंस यू हैव एलोकेशन राउंड 1 में आपने एक्सेप्ट किया कॉलेज, फिर आप अपग्रेड ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हो। करंट एडमिटेड सीट विल बी ऑटो कैंसल्ड इफ न्यू प्रेफरेंस इज आर एलोकेटेड। तो अगर आपको नया प्रेफरेंस मिल जाएगा तो जो ऑलरेडी एलोकेटेड था वो कैंसिल हो जाएगा और नया प्रेफरेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, राइट। अगर आपको नया प्रेफरेंस नहीं मिलता है तो जो करंट सीट आपको ऑलरेडी एलोकेट हुई है वो आपकी रहेगी, वो कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, कैन ऑल्सो रीऑर्डर द प्रोग्राम कॉलेज कॉम्बिनेशन दैट वर हायर इन प्रेफरेंस देन द एलोकेटेड वन। सो अपग्रेड ऑप्शन के मिलने पर आप रीऑर्डर प्रेफरेंस शीट भी कर सकते हो। द अपग्रेड ऑप्शन विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द कैंडिडेट who was allocated his her first preference। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने समझा दिया आपको, फिर भी मैं दोबारा पढ़वाना चाहता हूं आपको, बिकॉज स्टूडेंट्स विल बी फिर भी इग्नोर करते हैं। द अपग्रेड ऑप्शन विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द कैंडिडेट हु वाज एलोकेटेड हिज हर फर्स्ट प्रेफरेंस। आई बात समझ में? इसलिए प्रेफरेंस शीट ध्यान से भरना बहुत जरूरी है। ओके, A candidate who gets upgrade will have to accept the upgrade seat। Obviously, ठीक है ना, जिसको अपग्रेडेड मिल गया तो उसको वो अपग्रेड सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली अगर प्रेफरेंस ऊपर है और आपको मिल गया है तो आप करना ही चाहोगे। क्लियर? ठीक है, कैंडिडेट हु गेट्स अपग्रेड विल हैव टू एक्सेप्ट द अपग्रेड सीट एंड कंप्लीट द एडमिशन। इफ ए कैंडिडेट डज नॉट डू एनी एक्टिविटी ऑन द अपग्रेड सीट्स, it will by default be considered cancelled and the candidate will be out of CSAS 2020। करना पड़ेगा, तो बड़े ध्यान से स्टेप बाय स्टेप। इन केस कैंडिडेट डज नॉट गेट अपग्रेडेड, अगर मान लो आपको अपग्रेड ऑप्शन नहीं मिल, अपग्रेडेड आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया था लेकिन यू आर नॉट नाउ अपग्रेडेड टू अ बेटर प्रेफर्ड और योर ऊपर वाले प्रेफरेंस में, if the candidate does not get upgraded, his her admission to the earlier seat will be retained। वो नहीं कहीं जाने वाली है, वो रहेगी सीट। क्लियर हो गया? डिटेल्ड है वीडियो, चाहिए डिटेल्ड, बिकॉज अब तो एडमिशन की बात है भाई। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, करियर की बात है। तो एक फ्रीज ऑप्शन भी होता है, अ कैंडिडेट हु हैज टेकन एडमिशन ऑन एन एलोकेटेड सीट। तो मान लो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में या किसी भी एलोकेशन राउंड में कोई ऐसी सीट मिल जाती है जिसको लगता है बस आई एम ओके, आई एम सेटिस्फाइड, दिस इज व्हाट आई वांटेड, देन यू कैन opt for a freeze option। A candidate who has taken admission on an allocated seat and desires to continue with it, desires to मतलब यही मुझे करना था, यही कॉलेज था, यही कोर्स था, should submit a freeze request through his or dashboard। On selecting freeze, such a candidate will never be allowed to opt for upgradation। freeze option भी है if you are satisfied। Candidates must freeze their admission only if they are satisfied with the allocated seat and do not want to be considered for subsequent allocations। गलती से क्लिक हो गया freeze, तो then you will not be able to go for further allocation round। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है? तो सोच समझ के सारे स्टेप्स, सारी ऑप्शंस को सोच समझ के एक्सरसाइज करना होगा आपको। Once the freeze option has been exercised, a candidate will not be allowed to upgrade। ठीक है जी। If an admitted candidate neither opts for upgradation nor freeze and remains inactive in that round, the admission taken by him her will be retained and she will not be considered for upgradation। ठीक है, अगर आपको पहले जो एलोकेशन में मिल गया था, अगर आप इनएक्टिव रहते हो, फ्रीज नहीं किया, अपग्रेड, ठीक है, इनएक्टिव इन दैट राउंड, तो और अपग्रेड के लिए ऑप्शन नहीं करते हो, तो जो पहले सीट मिला था वो आपके पास रहेगा। ठीक है, that admission will be retained। स्पॉट एडमिशन। अब कई बार क्या होता है कि फॉर एवरी स्पॉट एडमिशन राउंड द यूनिवर्सिटी विल डिस्प्ले द वेकेंट सीट्स। सब कुछ होने के बाद, एलोकेशन राउंड्स होने के बाद भी कुछ वेकेंट सीट्स फिर भी रह जाती हैं कोई, ठीक है ना, फॉर नंबर ऑफ रीजंस। अ डिजायरस कैंडिडेट विल बी एबल टू सिलेक्ट ओनली वन प्रोग्राम। तब वो उसमें वो एक प्रोग्राम को सिलेक्ट करके अगर कोई सीट अवेलेबल हो तो स्पॉट एडमिशन होती है। तो मीन्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं तो आपको काफ़ी काफ़ी देर तक आपको ध्यान से अवेयरनेस के साथ जुड़े रहना होगा।
टाई ब्रेकिंग रूल्स भी समझ लेते हैं फटाफट। तो 2 और मोर कैंडिडेट्स हैव द सेम CUET 24 मेरिट स्कोर फॉर प्रोग्राम प्लस कॉलेज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अगर किसी दो या दो से ज़्यादा बच्चों का CUET का स्कोर किसी प्रोग्राम या कोर्स कॉलेज के लिए सेम है, तो हाउ विल देन डू यू ब्रेक द टाई, वो टाई ब्रेक कैसे होगा, मतलब ठीक है टाई हो गया, उसमें ये इस तरीके से होगा। सबसे पहले द कैंडिडेट विद द हायर परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट मार्क्स इन द बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 12 विल बी गिवन प्रेफरेंस। अब जो बोलते थे स्टूडेंट्स भी सोचते हैं, या कोई अगर कोई मेंटर्स या कोई अगर कोई कहीं कोई बोलता है कि 12th के मार्क्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर फिर 12th के मार्क्स की फिर इंपॉर्टेंस आती है। तो अगर CUET का स्कोर सेम है तो सबसे पहले बेस्ट 3 सब्जेक्ट चुने जाएंगे। सपोज CUET का स्कोर भी सेम है, बेस्ट 3 में भी सेम है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो फिर बेस्ट 4 द कैंडिडेट विद द हायर परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट मार्क्स इन द बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स इन क्लास 12 विल बी गिवन प्रेफरेंस, ठीक है। सपोज CUET स्कोर बेस्ट 3 भी सेम है, बेस्ट 4 भी सेम है, तो बेस्ट 5 देखा जाएगा। द कैंडिडेट्स विद द हायर परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट मार्क्स इन द बेस्ट 5 विल बी गिवन प्रेफरेंस। और सपोज ये भी सेम है, तो इतना मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी ना कि CUET स्कोर भी सेम, बेस्ट 3 भी सेम, बेस्ट 4 भी सेम, बेस्ट 5 भी सेम, then in that case age of the candidate preference will be given to the candidate having an earlier date of birth as mentioned in class 10। कोई अगर आपसे एक दिन भी बड़ा है तो उसको मिल जाएगा। अब कोई ऐसा स्टूडेंट भी कोई पूछ सकता है तो सर इतना कोइंसिडेंस कि CUET स्कोर भी सेम, बेस्ट 3 भी सेम, बेस्ट 4 भी सेम, बेस्ट 5 सेम और सेम दिन पैदा हुआ, इतना कोई चांस नहीं है। नहीं हुआ होगा तभी तो ऐसे टाइप ब्रेकिंग रूल्स हुए होंगे, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आई होगी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नोट, इफ द मार्कशीट कंटेन्स बोथ क्लास 11th एंड क्लास 12th मार्क्स, ओनली क्लास 12th मार्क्स विल बी कंसिडर्ड। चलिए, admission to minority colleges, 50% of seats are for candidates belonging to the unreserved category and 50% reserved for the minority candidate। तो DU में क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, जीसस एंड मैरी कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, ठीक है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी के। और सिख माइनॉरिटी के भी कॉलेजेस हैं, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, ठीक है। Candidates applying under the minority category must upload the respective minority certificate at the time of applying to CSES UG 2020। क्लियर हो गया, सारा समझ में आ गया। हम एक डिटेल्ड CSES 2 पोर्टल कैसे फिल करते हैं उसका, जैसे मैंने कहा हम कर लेंगे, आप प्लीज़ कमेंट में भी लिखना। ये एक वेबिनार होने वाला है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एडमिशन ब्रांच, मैंने कहा आपके साथ मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, ज़रूर देखो इसको। Webinar on undergraduate admission 2024, Professor Haneed Gandhi, Dean Admission of Delhi University, Dr. Anand Sonkar, Joint Dean Admission, highlights common seat allocation system CSES phase 2 के बारे में डिस्कशन, की पॉइंट्स, admission related policies of University of Delhi, frequently asked questions। तो फ्राइडे अगस्त 2 2024 12 नून लाइव स्ट्रीम, ज़रूर देखिए इसको, मैं सजेस्ट करूँगा। जैसे बोलते हैं ना कि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो ऑब्वियसली मैं भी रिसर्च करके लेके आता हूँ, जेन्युइन ही देता हूँ, अदरवाइज मैं कोई ऐसी फ्रिवलस बात कोशिश करता हूँ कि ना ही की ही नहीं, और करता भी नहीं हूँ, गलती से भी नहीं करने की कोशिश करता हूँ। गलती से कोई निकल जाए अलग बात है, बट वी ट्राई एट IMS दैट हम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दें। बट इससे ज़रा जेन्युइन तो नहीं हो सकता कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन और जॉइंट डीन हैं, तो ये आप देख सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फेज 2 एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशंस टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।